बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 में चैप्टर 4, इसका टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ये कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन से ज्वाइन किया हुआ। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो इनसे वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को कंबाइन किया हुआ। मसलन ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है 7x रेज़ टू पावर 1/7 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इसमें x है ये वेरिएबल है, तो इसमें कांस्टेंट्स नहीं है। ये आगे देखें, इसमें 2x² प्लस 5, तो इसमें प्लस 5 कांस्टेंट है। ये जो x² है ये x को ही ज्वाइन किया हुआ है x के साथ, यानी x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट नहीं इसको कह सकते, इस ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की कुछ टाइप्स हैं। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल्स का वो होल नंबर हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3 ये हों जिसमें एक्सपोनेंट्स, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखें जो x की पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो 1/7 है, फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है। तो इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें ये ओवर में आ रहा है x-1। तो ज़ाहिर है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव पावर इसकी हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ ये पॉलिनोमियल है। एक और टाइप है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, उसको रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन वो होती हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हों, p ऑफ x ओवर q ऑफ x। तो इसमें p ऑफ x भी पॉलिनोमियल हो और q ऑफ x भी पॉलिनोमियल हो। तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, उसको हम कहेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। और इसमें शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन रैशनल एक्सप्रेशन में ये डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। और जो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होती, जिसमें फ्रैक्शन में पावर आ जाती हैं, नेगेटिव पावर्स होती हैं, उसको इररेशनल एक्सप्रेशन हम कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। आपको कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो इसमें आपने बताना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं। तो ये देखें कि ये आपके पास है 3x² प्लस 1/x प्लस 5। तो यहाँ पर इसको अगर हम इस तरह से लिखें लाइन में, तो ये x रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। तो x की नेगेटिव पावर है, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है ये देखें, ये -1 है और -1 होल नंबर नहीं है। दूसरा पार्ट देखें, इसमें
बाकियों के जो एक्सपोनेंट हैं वेरिएबल्स के वो तो ठीक है, होल नंबर्स ही हैं, लेकिन यहाँ एक्स रेज टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट के मीनिंग है कि एक्स रेज टू पावर 1/2, तो ये एक्स रेज टू पावर 1/2 आ रहा है और वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। तीसरा पार्ट देखें, यहाँ पर ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वेयर रूट, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ 2 का स्क्वेयर रूट है तो 2 की पावर 1/2 बनेगी, लेकिन 2 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। वेरिएबल की पावर होल नंबर होना मस्ट है पॉलिनोमियल के लिए, कांस्टेंट की जो मर्जी पावर हो सकती है, ये मैटर नहीं करता कांस्टेंट की क्या पावर है। तो वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पर पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है वो 1 है और यहाँ पर 2 है और ये होल नंबर्स हैं 1 और 2, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। अगली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये देखें डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x माइनस 1, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं। क्वेश्चन 2 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। रैशनल एक्सप्रेशन हमने पहले देखा है, वो एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है ना डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरा पार्ट देखें, ये रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये ओवरऑल एक रैशनल एक्सप्रेशन होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। ये फोर्थ पार्ट, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि ना ही तो इसका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और ना ही डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, reduce the following rational expression to the lowest form। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये देखें जो नंबर्स हैं उनको लोएस्ट फॉर्म में लिखना आपने पहले भी सीखा हुआ है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 4s are 12, ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 1s are 3 और 3 4s are 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब देखिए y का जो एक्सपोनेंट है इधर 3 है और इधर y का एक्सपोनेंट 1 है, तो इसलिए y का जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी पावर 3 माइनस 1 और x की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में बड़ी है, इसलिए आप इस 3 को इधर ही रहने दें और 2 इधर आएगा तो ये एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। z की पावर इधर बड़ी है, ठीक है, तो जब 2 ये ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा और z ये 5 माइनस 2 ये 3 बन जाएगा ये वाला, तो x रेज टू पावर 1, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड होता है, तो ये आपका आंसर होगा 4y² z3/x। ये देखें दूसरा पार्ट है 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² माइनस 1, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो जब हम फैक्टराइज कर सकते हूँ तो आपने इसको फैक्टराइज करना है, इसके बाद ये बड़ा जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये देखें ये a² माइनस b², ये फॉर्म बनती है, 1 का स्क्वायर ही होता है, तो ये आप इसको लिखेंगे a माइनस b
ए प्लस बी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देखें आपके पास x प्लस 1 से x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 4a ओवर x माइनस 1। इसका तीसरा पार्ट है x प्लस वाई इसका स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इसका स्क्वायर। तो हम पहले इस स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र माइनस 4xy। अब माइनस 4xy और प्लस 2xy ये सिंप्लीफाई होके ये माइनस 2xy हो गया। तो ये आपके पास आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल आउट होके आंसर 1 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। फोर्थ पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस xy प्लस वाई स्क्र। तो आप इसमें भी न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें। ये आपके पास बनेगा ये x माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस xy प्लस वाई स्क्र, और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये देखें ना a माइनस बी स्क्वायर वो फार्मूला है, तो ये आपके पास बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये देखें कि आपके पास x माइनस वाई से x माइनस वाई ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास x माइनस वाई स्क्वायर ये आंसर बन जाएगा। 5 पार्ट देखें, ये है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4। तो आपने इसको भी फैक्टराइज करना है, तो ये देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो आप इसको लिख दोगे एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्र और ये है एक्स स्क्र माइनस 2 स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसी तरह एक्स प्लस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2 ये बन जाएगा। अब आप इसमें देखें कौन से कैंसिल होते हैं, तो ये देखें x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, तो x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 ये आपका आंसर होगा। ये आंसर है। अब आप क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट देखें, ये है एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्र माइनस 8। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर है एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये देखें a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है, तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन 2 है, 2 कॉमन लेने से ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4। तो एक्स स्क्र माइनस 4 जो है ये एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये देखिए आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र ये फार्मूला बन रहा है। तो जो न्यूमरेटर है ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बन जाएगा। अब ये x माइनस 2 पार 2 है, इधर पार 1 है, ये पार इधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आपका आंसर होगा। 7th पार्ट देखें, 64x रेज़ टू पावर 5 माइनस 64x
डिवाइडेड बाई 8x स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। तो 64x कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन ले लें। तो बाकी आपके पास बचेगा x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1। इधर 8 कॉमन है वो कॉमन ले लें, यहाँ 2 कॉमन है वो कॉमन ले लें, तो बाकी इधर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ रह जाएगा x प्लस 1। अब आप देखें कि जो x रेज़्ड टू पावर 4 है वो x स्क्वेयर इसका स्क्वेयर है, तो आप इसको इस तरह लिख लें, और 1 का स्क्वेयर ही होता है। अब आप के पास ये बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको आप लिख लोगे ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये जो 64 है ये पहले 8 से कैंसिल होगा, 8 आएगा, फिर 2 से होके ये 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप देखें कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास बन गया। अब अगेन आप इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये फैक्टराइज होके आपके पास बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप x प्लस 1 को x प्लस 1 से काट दें, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। यह 9x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप देखें ये आपके पास 9x स्क्वेयर है, इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वो फॉर्म बन रही है, तो आप इसको a माइनस बी ए प्लस बी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बनेगा 3x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 3x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4। तो आप देखें कि ये वाली जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये सेम है, तो इनको आप काट सकते हैं। ये देखें ना, ये माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस 3x है, ये प्लस 4, तो सेम है, ये इससे कट जाएगा। बाकी आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगी 3x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4। इसको ज़रा हम ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4, ये आपका आंसर होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।